हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि मैं आप सभी के लिए साइंस का प्लेलिस्ट बनाया था क्लास 9th और क्लास 10th का, तो मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूं और मैं मैथमेटिक्स का 1 बाय 1 क्वेश्चन डाल रहा हूं क्लास 9th का, और इसी तरीके से मैं साइंस के भी 1 बाय 1 क्वेश्चन जो कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, तो मैं 1 बाय 1 ही डालूंगा, ताकि आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरा उस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और मैं प्लेलिस्ट में, अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। 1 बाय 1 पूरे के पूरे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आइए देखिए आज क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में साइंस क्लास 9th का जो सीबीएसई का है और जिसको हम लोग एनसीईआरटी बोर्ड भी कहते हैं, एनसीईआरटी का है, चैप्टर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग है। ठीक है, तो इसमें मैं जो इससे पहले का जो वीडियो है, जो उस प्लेलिस्ट में आप देखें क्लास 9 साइंस इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया है, उसको जाकर आप देखेंगे तो उसमें मैं सिलेबस ओवरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, तो नई वाली बुक का ओवरव्यू दिया हूँ और पुरानी वाली बुक में क्या क्या था वही मैं बताया हूँ, और नई 2024 में मतलब 2024 में कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं वो भी मैं बताया हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ना है वो आप पढ़ते रहिएगा। मैं क्वेश्चन सभी कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस पे, चैप्टर 1 का जो इंटेक्स क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 3 पर है, पुरानी वाली बुक से हम लोग लिए हैं। ठीक है, पहला जो है क्वेश्चन देखिए, इंटेक्स क्वेश्चन लिए हैं ऑन पेज 3। और हमारा जो तरीका होगा कैसे करने का, पहले हम लोग क्या करेंगे, साइंस का इंटेक्स क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे हम लोग 1 बाय 1 आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि चैप्टर 1 का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। तो मैटर्स किसे कहते हैं मैं उसको समझाऊंगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि ये 4-5 ऑप्शन दिए, मतलब कितने दिए हो, देखिए चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक हो गया यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। मतलब इन सभी चीज़ों में कॉमा में लगा हुआ है, इन सभी चीज़ों में कौन सी चीज़ें मैटर हैं, कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है। तो देखिए पहले बात आपको मैटर का डिफिनीशन लिखना होगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ वेट हो या कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर, मतलब कुछ स्पेस को वो कवर करता हो। ठीक है, विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर। हम लोग देख सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड सम वेट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, थोड़ा सा वेट उसके अंदर है या वो कोई जगह घेर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो भी इमोशनल चीज़, जैसे लव हो गया, ये क्या है, इमोशनल चीज़ है। हेट हो गया मतलब किसी की घृणा करना, लव मतलब किसी से प्रेम करना। ठीक है, थॉट हो गया, कोई सोच हो गई। ये सभी की सभी चीज़ें क्या है, हमारा मैटर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इनाइन का कोई वेट होता है, लव का कोई वेट नहीं होता है कि 1 kg लव मेरा है या 2 kg लव है, कोई वेट नहीं होता है। हेट का भी कोई लव मतलब वेट नहीं होता है, और थॉट का भी कोई वेट नहीं होता है। इसी प्रकार से ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मैटर नहीं होंगी। तो मैटर क्या क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेयर कुछ जगह को भी घेरता है और साथ ही साथ उसका वेट भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एयर हो जाएगा, मैं यहाँ पे टिक मार दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, पेंसिल से लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद एयर भी देखिए, एयर भी क्या करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस को क्या करता है, मतलब कवर करता है। ठीक है, लव नहीं करता तो लव नहीं होगा मैटर। स्मेल देखिए करता है, जैसे आप कहीं से भी अगर किसी एरिया से आप जाते हैं घूमते फिरते हुए तो आपको स्मेल करता है, तो स्मेल एक एरिया को कवर किया रहता है। ठीक है, मतलब एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया रहता है, तो स्मेल भी हमारा क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। हेट क्या है, हेट का कोई मतलब ऑक्यूपाई स्पेस नहीं होता है, कोई वजन भी नहीं होता है, कोई वेट भी नहीं होता है, तो इसीलिए हेट भी नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब होता है बादाम। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, बादाम। बादाम का भी आप जानते होंगे कि वो इसका कुछ ना कुछ वेट होता होगा, आप मार्केट से खरीदने जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा। थॉट का भी कोई मतलब स्पेस नहीं होता ना वेट होता, तो ये भी हमारा मैटर नहीं होगा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक होता है, लेमन वाटर नींबू का पानी, ठीक है, ये भी होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम का भी एक ऑक्यूपाई स्पेस होता है, कि स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। मैं आपको बात समझा दिया, मैंने नीचे लिख भी दिया हूँ, देखिए इसके आंसर भी देख लीजिए आप लोग। लेमन वाटर, चेयर, एयर, स्मेल, एलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन में डालता रहूँगा। अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि देखिए चैप्टर 1 मैटर इन सराउंडिंग का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है इंटेक्स का, वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं इसका रीजन देना है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो हॉट सीजनिंग फूड होता है, मतलब कोई भी गरम गरम जब खाना बनता है तो बहुत उसका जो स्मेल होता है, जो उसका अ, जो उसकी खुशबू होती है वो बहुत दूर तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने रूम में बैठे हो, किचन में अगर बढ़िया खाना बन रहा है, पनीर बन रहा है, कोई अच्छी चीज़ बन रही है, तो मैगी बन रही है, तो उसका जो खुशबू होती है वो आपके तक पहुंच जाती है। लेकिन वही किचन में ठंडा खाना रखा हुआ, खिचड़ी रखा हुआ या कोई सब्जी भी रखी हुई है, तो उसकी जो खुशबू आपके पास नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी इसमें क्या इसमें जो रीजन है, इसमें रीजन डिफ्यूजन है। ठीक है, जब भी हॉट सिजलिंग फूड होता है उसमें उसमें डिफ्यूजन बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिफ्यूजन बढ़ता है। ठीक है, जो पार्टिकल है, जो उस खुशबू के जो पार्टिकल बहुत तेज़ से फैलते हैं, और फैलने की वजह से जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और वही ठंडे में क्या होता है, जो ठंडा भोजन होता है उस ठंडे खाने में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत नॉर्मल कोल्ड होते हैं, इसी वजह से वो डिफ्यूज आसानी से नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी खुशबू किचन तक ही सीमित रहती है, मतलब उसका वहीं तक ही वो दब जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इवापोरेशन होता है बहुत तेजी से, मतलब वाष्पीकरण होता है जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे पानी अगर आप खौला रहे हैं, पानी की अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जब बहुत जल्दी जल्दी खौलने लगता है, वो इवापोरेट होने लगता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। मीन्स हॉट फूड इवापोरेट इजिली, जो गर्म गर्म खाना बनता है वो बहुत ही ईजिली तरीके से क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। जैसे ही इवापोरेट होता है वो डिफ्यूजन होने लगता है, उसके जितने भी सुगंधित पार्टिकल वो फैल मतलब टूटने लगते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, टूट टूट के क्या करते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, जिससे कि हमारा हम 2 रूम छोड़ के भी दूर बैठे रहते हैं तब भी हमको खुशबू आ जाती है कि मम्मी आज क्या बना रही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर्स वेपर्स विथ एयर बिकम्स वेरी फास्ट। कितना हो जाता है, वेरी फास्ट हो जाता है। एंड कैन रीच टू द डिस्टेंस प्लेस, क्या हो जाता है, डिस्टेंस प्लेस तक ये पहुंच जाता है विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। समझ में आ गया होगा कि इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इवापोरेशन होता है। जैसे जैसे इवापोरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन भी बहुत तेज होगा, और हॉट फूड मतलब गर्म खाने का जो है सुगंध बहुत दूर तक जाता है बहुत ही कम समय में। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 3। ठीक है, देखिए इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले के जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता चुका हूँ, उसको जाकर आप देखिए। उसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कहने का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो ड्राइवर ड्राइवर होता है, ड्राइवर नहीं है ये, ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब होता है जो गोताखोर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, कट थ्रू वाटर, मतलब क्या करता है, जब स्विमिंग पूल में वो कूदता है, जब वो गोताखोरी करने जाता है पानी में, जब कूदता है तैरने के लिए, तो वो देखते होंगे कि अपने हाथ से क्या करता है, पानी को हटाता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब जब जो गोताखोर होते हैं, जो तैराक होते हैं, वो पानी को काटते हुए तैरते हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है मैटर की। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, आपका आंसर लिखा हूं, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये वो प्रॉपर्टी शो करता है जिसका मतलब कि मैटर के जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं उनके बीच जो है स्पेस होता है। ठीक है, जैसे अगर सॉलिड में अगर कोई व्यक्ति को तैरने के लिए कहा जाए तो वो नहीं तैर पाएगा। क्यों नहीं तैर पाएगा, क्योंकि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल हैं वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम पास पास, एकदम पास पास है। ठीक है, इसी वजह से उसको वो ना हटा पाएगा ना वो उसमें तैर पाएगा। लेकिन जो वाटर होता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल वो बहुत ही थोड़े दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो उसको क्या करता है, काट अच्छे से उसमें तैर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, द फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द ड्राइवर शो दैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि पानी में वो तैर इसीलिए पाता है क्योंकि पानी के पार्टिकल के अंदर स्पेस होता है जिसकी वजह से वो हाथ मार करके तैर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी के स्क्रिप्ट दिया क्वेश्चन नंबर 4, तो इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो होते हैं वो उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो हमेशा क्या करते हैं, मूविंग बॉडी में होते हैं। ठीक है, वो हमेशा मूविंग करते हैं, इधर उधर मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन पढ़े थे कि उनके बीच में स्पेस होता है, इसीलिए वो मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए पानी में हम लोग पानी में जो डाइवर होता है, जो तैराक होते हैं वो तैर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो दो पार्टिकल्स होते हैं या तीन होते हैं उनके उन सभी के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ साइंस वाला, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके पिछले मैं 1 से लेकर 3 तक मतलब 1 to 3 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ। बारी बारी से मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया इंडेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6। इससे पहले पेज नंबर 3 का हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन लगा रहे थे, और जो कि साइंस क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ऑन पेज नंबर 6 पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, अरेंज द फार्मूला इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। कह रहा है कि आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, डेंसिटी किस मतलब डेंसिटी बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कह दिया, एयर दिया, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, मतलब चिमनी में से जो धुआं निकलता है, हनी, वाटर, चाक, कॉटन एंड आयरन। इसको हम लोग को क्या करना है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, डेंसिटी के बेसिस पे इसको हम लोग को वो करना है। ठीक है, ऑर्डर रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले गैस होगा, फिर उसके बाद लिक्विड होगा, ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी किसी की होती है तो किसकी होती है, सॉलिड की होती है। ठीक है, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है। तो हम लोग सबसे कम वाली पहले देखेंगे, तो सबसे कम क्या होगा, एयर, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो एग्जॉस्ट जो फ्रॉम चिमनी से जो धुआं निकलता है वो एयर से थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो धुआं होता है ब्लैक होता है उसमें, इसीलिए डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद कॉटन आ जाएगा। कॉटन भी आप देख सकते हैं, कॉटन में क्या होता है, थोड़ा सा रुई जिसको हम बोलते हैं, उसके जो पार्टिकल थोड़े नज़दीक होते हैं चिमनी के, अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, चिमनी के धुएं से। ठीक है, उसके बाद जो इसका वाटर होता है, जो कॉटन के बाद वाटर आ जाएगा, क्योंकि इसी में सबको क्या करना है, अरेंज करना है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर से ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी, हनी की हो जाएगी, मतलब शहद की हो जाएगी। ठीक है, और चॉक की क्या होती है, ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड में आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, आयरन की हो जाती है। ठीक है, तो डेंसिटी कैसे करते हैं, जैसे जिसके पार्टिकल नज़दीक नज़दीक हो देंगे और वॉल्यूम कम होगा, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी बहुत मतलब हाई है। अगर यही छोटा सा बॉक्स है, इसमें थोड़ी दूर दूर मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो एग्जाम आने पर आपको एग्जाम का फियर नहीं होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, टैबुलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कौन सा, ये साइंस क्लास 9 का क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 6।
पेज नंबर 6 का इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम समझाते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनको अच्छे से क्या करिए, मतलब उनके बारे में डिफरेंस बताइए और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स करिए, मतलब अच्छे से उसको समझाइए, ठीक है। देखिए हम लोग पहला पढ़ते हैं, क्या 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहला देखिए ए हमारा क्या है, सॉलिड है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गैस के बारे में। ये फुल नोट्स एकदम अच्छे से आपको मैं नोट्स के द्वारा समझाऊंगा और इसको आप अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसको जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है इसका पॉइंट, सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आप देख सकते हैं पेन है तो ये बहुत ही सॉलिड है, ठीक है, इसीलिए बहुत सख्त होता है। दूसरा पॉइंट सॉलिड के बारे में, सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, जो शेप होता है वो एकदम डिफिनिट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है, और वॉल्यूम उनका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड्स डू नॉट टेंस टू फ्लो। सॉलिड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब सॉलिड बहता नहीं, ऐसा नहीं कि हम ऐसे रखेंगे तो सॉलिड बह जाए। जैसे पानी होता है ना, पानी के अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है, उसी तरीके से सॉलिड के अंदर बहने की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है, मतलब कि इसको हम दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, किसको, सॉलिड को, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। इनके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही छोटा, बहुत ही एकदम लिटिल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस होता है, एकदम ना के बराबर, ठीक है, ठीक है। इसीलिए कम स्पेस होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप लोहा ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड में आ जाती हैं। उसके बाद देख सकते हैं छठा पॉइंट क्या है, सॉलिड्स पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से एकदम क्या होते हैं, सख्त हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि सॉलिड में बनाया हूँ और सॉलिड के जो पार्टिकल है बहुत ही जो एकदम सटे सटे एकदम क्लोजली, और यहाँ पे छोटे छोटे एकदम स्मॉल, मतलब लिटिल स्पेस बिटवीन देम है, ठीक है। और ये एकदम पास पास, इनके पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। क्या लिखा है, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। उनके पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उम्मीद करते हैं 6 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग होते हैं लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड क्या होता है, देखिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए लिक्विड और नॉट रिजिड। लिक्विड क्या होते हैं, सख्त नहीं होते, जैसे आप पानी ले सकते हैं, वो सख्त नहीं होते, उसको हम लोग आसानी से दबा सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड आल्सो हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड के जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक गिलास पानी लिए हैं, अगर आप उसको बाल्टी में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम एक गिलास वाला ही रहेगा। मान लीजिए एक लीटर पानी आप लेते हैं, तो 1 लीटर पानी आप चाहे बर्तन में रखिए, किसी गिलास में रखिए, या किसी बड़े बर्तन में रखिए, या बाल्टी में रखिए, वो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम उसका क्या होता है, डिफिनिट होता है, चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लिक्विड टेंड्स टू फ्लो। लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, लिक्विड डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखिए हाँ, इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप उसका क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप ग्लास में लिए हैं तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है, ठीक है। जैसा कंटेनर रहेगा वैसे शेप में लिक्विड हो जाता है। अगर आप एक बाल्टी लिए हैं, अगर बाल्टी में लिक्विड डालेंगे तो बाल्टी के शेप में हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्लास लिए हैं, स्टील का ग्लास है या किसी और टाइप का कंटेनर है, कोई डिज़ाइन का ग्लास है, तो उस टाइप का वो शेप कंटेनर के शेप में वो हो जाएगा। जैसा आप कंटेनर लेंगे वैसा उसका शेप हो जाता है, उसका शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट। इसको दबाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र, बहुत ही कम, बहुत ही हल्का, ठीक है, इसको हल्का सा दबाया जा सकता है। क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर स्पेस थोड़े होते हैं, ठीक है, इसी वजह से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल, आगे देखते हैं तो क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। इनके बीच में सॉलिड पार्टिकल से थोड़ा सा कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इनके बीच में थोड़ा सा दूरी है, ठीक है, इनके बीच में, इनके पार्टिकल के बीच में थोड़ी सी दूरी है, और इनके जो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सॉलिड के अकॉर्डिंग, सॉलिड से कंपेरिजन करके देखा जाए तो थोड़ा कम होता है, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल आर नॉट क्लोजली पैक, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते, थोड़े दूर दूर पे होते हैं, लेकिन सॉलिड का क्या होता है, क्लोजली पैक एकदम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे पे, जो कि सी हमारा है, ठीक है, गैस, ठीक है। गैस के अंदर गैस की प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। गैसेज आर नॉट रिजिड। गैसेज सख्त नहीं होते, ठीक है, आप देख सकते हैं गैसेज ये सख्त नहीं होते, एकदम सख्त नहीं होते, ठीक है, गैस एकदम सख्त नहीं होते हैं, ठीक है। गैसेज हैव नाइदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम। इनके ना शेप
हमको पता है सही साइज इनका शेप क्या होता है और इनका वॉल्यूम क्या होगा ये भी हमको डिफाइन नहीं होता, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते होंगे, ठीक है। गैसेस आर फ्लो एंड इवापोरेट इजिली, गैस क्या करते हैं बहुत ही आसानी से फ्लो करते हैं और इवापोरेट इजीली हो जाते हैं। जैसे आप गैस सिलेंडर देखोगे आपके किचन में होता है, जैसे ही वो उसका किसी तरीके से लीकेज होता है तो तुरंत क्या होता है बहुत ही तेज़ी से फ्लो करता है और साथ ही साथ बहुत ही तेज़ी से क्या होता है इवापोरेट भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। देखिए आपको जो किचन में गैस सिलेंडर होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। आप देखोगे पूरा उसको हिलाते हैं तो लगता है कि अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्यों ऐसा हमको लगता है क्योंकि उस गैस को क्या किया गया एकदम कंप्रेस किया गया और कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं कि गैस क्या होता है बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होता है। द स्पेस बिटवीन गैस पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। जो गैस पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एक अगर पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल बहुत दूर होता है, ठीक है। इसीलिए बहुत दूर दूर से वो फैलते चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट बिटवीन गैसेस पार्टिकल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल स्पेस इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट गैस के बारे में समझाया है। तो हमने क्या पढ़ा, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब गैस जो हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर के 3 चीज़ें पढ़ी, सॉलिड लिक्विड गैस, उसको बहुत ही अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसके पीछे जो भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ और समझाया हूँ उसको जाकर आप देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम लोग कर रहे हैं और ये पेज नंबर 6 पर है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला कर रहे हैं जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है, वो पेज नंबर 6 का है, ठीक है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हो। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, किस पे, रिगिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ठीक है। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट का मतलब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिगिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे रिजिडिटी क्या होता है। रिजिड बॉडी का मतलब होता है सख्त, कठोरता, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिजिडिटी, ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है जो अपनी बॉडी को चेंज, जो भी कठोर बॉडी, ठीक है, वो एक प्रकार से सॉलिड, जितनी भी सॉलिड बॉडी होती है, जितनी भी कठोर बॉडी होती है, वो क्या करते हैं अपनी जो शेप होता है और साइज होता है उसको क्या करते हैं हमेशा रिटेन की रहती है। रिटेन का मतलब कि अपने चेंज नहीं होती, ठीक है, बरकरार रख, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, ठीक है, मतलब उसी शेप में रहती है जो उनका शेप रहता है पहले से, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है, रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड वेयर एज लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट, ठीक है। सॉलिड हमेशा रिजिड होता है क्योंकि वो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करता है। बाकी लिक्विड और गैस क्या करते हैं, अपने साइज को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रिजिड नहीं कहेंगे, किसको, लिक्विड एंड गैसेस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड मीन्स इट वॉल्यूम कैन बी डिक्रीज। इसका कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे किसी सब्सटेंस को कंप्रेस किया जा सके। कंप्रेस का मतलब दबाया जा सके, ठीक है। तो उससे दबाने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर आप गैस देखते हैं, अगर ये गैस कंटेनर हम लेते हैं, ठीक है, तो गैस कंटेनर दूर दूर तक होते हैं। अगर इनको प्रेशर लगा करके इसको कंप्रेस किया जाए तो ये कंप्रेस होने के बाद लिक्विड में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। इसीलिए गैसेस आर कंप्रेसेबल वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट। सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसेबल नहीं होते हैं, गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल होते हैं, ठीक है। लिक्विड सॉलिड कोई बॉडी अगर लेते हैं आप उसको आप नहीं और दबा सकते, उसको और कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब दबाना, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग लिक्विड को भी नहीं दबा सकते, गैस को सबसे ज़्यादा हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप गैस अपने घर में देखोगे किचन वगैरह में तो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हमारे पास गैस होता है ना, सिलेंडर गैस, तो उसमें वो लिक्विड के फॉर्म होता है, उसको कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फ्लूइडिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। मतलब कि कोई भी अगर सब्सटेंस अगर वो बहता है, ठीक है, जैसे लिक्विड पानी हो गया, ठीक है,
कोई भी शहद हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा सब्सटेंस या ऐसा पदार्थ जो बहने की प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, मतलब फ्लो करता है, बहने की प्रॉपर्टी को शो करता है, बहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, गैसेस एंड लिक्विड आर फ्लो, सॉलिड और नॉट फ्लो। ठीक है, गैस और लिक्विड क्या करते हैं, वो फ्लूइड है, या वो फ्लो भी करते हैं, वो बहते भी, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। सॉलिड बहता नहीं है, वो क्या होता है, फ्लो नहीं करता है, इसीलिए उसको हम लोग फ्लूइडिटी की कैटेगरी में नहीं लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिलिंग ए गैस कंटेनर। ठीक है, क्या दे रहा है, ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन ए गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, अगर किसी भी फिलिंग अ गैस कंटेनर, कैसे मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी फिल्ड इन ए गैस कंटेनर बाय कंप्रेसिंग इट अंडर वेरी हाई प्रेशर। बहुत ज़्यादा वेरी, इसके बाद अंडर वेरी वेरी हाई प्रेशर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो कि किसी भी अगर गैस कंटेनर को अगर फिल करना है तो गैस को फिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा करके उसको फिल करना होगा कंटेनर में। ठीक है, कंप्रेस करके भरना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आइए देखिए, मैं इसको आगे भी दिखा तो वेरी हाई प्रेशर दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए शेप क्या होता है। शेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ की एक ज्योमेट्रिक होती है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग ए डिफिनिट ज्योमेट्री इज कॉल्ड शेप ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे कंटेनर बना हुआ ग्लास है तो इसका शेप होगा ग्लास टाइप में, मतलब सिलेंडर टाइप में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखे होंगे तो कोई भी अगर एक सिलेंडर हो गया और अगर हम लोग कोई गेंद लेते हैं, गेंद को काट लेते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रकार से ऐसे कटोरी टाइप में बन जाता है, कटोरा टाइप में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक कटोरी टाइप में बन गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, हाफ हेमी स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, शेप होगा। मतलब किसी भी बॉडी का जो ज्योमेट्री शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो सॉलिड का शेप होता है वो हमेशा सेम रहता है, डिफिनिट शेप होता है, चेंज नहीं होता। वेयर गैस एंड लिक्विड चेंज होता है। जैसे गैस को अगर हम लोग जैसे कंटेनर में रखेंगे, अगर हम ऐसे स्फीयर वाले कंटेनर में रखें तो पूरे स्फीयर टाइप का हो जाएगा। अगर हम लोग ग्लास में ऐसे करके पैक करके रखते तो ग्लास शेप का हो जाएगा। उसी तरीके से लिक्विड भी है, लिक्विड को अगर हम लोग बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के शेप का हो जाएगा, और अगर ग्लास में रखते हैं तो ग्लास शेप का हो जाएगा। जैसे शेप में हम लोग गैस और लिक्विड को रखते हैं वैसा शेप को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, उसे वैसे शेप में हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए सॉलिड का हमेशा शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। तो आइए देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और बाय द मूविंग मॉलिक्यूल ऑफ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है। ठीक है, वो उसी एनर्जी की बदौलत या उसी एनर्जी की वजह से वो क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से मूव करती है। वो किसकी वजह से होता है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, या आप मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या मूविंग मॉलिक्यूल कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी किसका होता है, गैसेस का होता है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पोजेस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, वो उतना ही तेज क्या होगा, मतलब इधर से उधर भागेगा। ठीक है, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गैसेस की देखे होंगे आप, गैसेस के पार्टिकल के सबसे ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो बहुत ही तेज़ी से इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस आल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे जब गैस कंटेनर होता है, जो गैस सिलेंडर गैस होता है, अगर उसके अंदर आग लग जाती है, मतलब गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो सिलेंडर गैस फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से उसके मॉलिक्यूल जो सिलेंडर के जो वॉल होता है उससे बहुत तेज टकराते हैं और सिलेंडर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को भी समझ लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, डेंसिटी किसे कहते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, हिंदी में बोलते हैं। कितना पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, जितना ज़्यादा पर यूनिट वॉल्यूम में मास होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि अगर हमारा जितना एरिया है, एक पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, एक यूनिट में अगर मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं कोई पार्टिकल, गैस की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पर यूनिट वॉल्यूम में उसके मास बहुत कम होते हैं। ठीक है, और जैसे सब और थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है क्या, डेंसिटी। क्यों? क्योंकि उसके जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा, रिजिडिटी समझ में आ गया, कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया होगा, फ्लूइडिटी समझ में आ गया, फीलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर
शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे साइंस का क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 3 का फर्स्ट ए वाला, ठीक है। तो और ये कौन से ऑन पेज नंबर 6 किसका है? पेज नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला ए वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट केप्ट। कह रहा है कि क्या गैस जो है वो जिस भी बर्तन में रखा जाता है या जिस भी वेसल्स में रखा जाता है, क्या वो पूरी तरीके से उसमें भर जाता है? क्या उसी तरीके मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल हो जाता है? तो इसका आंसर हाँ होगा। कैसे, क्यों होगा, बता दे रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। इससे पहले भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि काइनेटिक जो गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, कभी इधर भागते, मतलब इनका कोई शेप नहीं होता, इनका शेप फिक्स नहीं होता है। जिस शेप में जाते हैं उसमें पूरी तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है। तो कारण क्या है? ड्यू टू हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल्स कंप्लीटली विच दे आर केप्ट। इसी वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे एक ऐसा बर्तन बॉक्स टाइप में रखा गया है, इसमें अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गैस रखते हैं तो पूरी तरीके से फैल के इतना काइनेटिक एनर्जी इसका ज़्यादा, तो पूरी तरीके से जितना जैसा शेप होगा कंटेनर का उस तरीके से उसमें पूरी तरीके से भर जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, कैसा क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हाँ हो जाएगा कि हाँ, गैस जो कम्प्लीटली फिल हो जाता है, जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है उस पूरे बर्तन को क्या करता है, कम्प्लीटली फिल कर देता है, कम्प्लीटली भर देता है। क्यों भर देता है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो अपने पार्टिकल आपस में टकरा टकरा के पूरी तरीके से उस कंटेनर में फैल जाते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली बार 3 का बी वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ गिव रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पेज नंबर 6 पे है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे गिव रीजन का क्वेश्चन है। 3 का ए वाला हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का बी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका जो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ NCERT क्लास 9 इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन के से नाम से बना दिया, उसको जाकर आप देख लीजिएगा, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इससे पिछले वाले जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चन हो सब आपको मिल जाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस होता है, जैसे अगर गैस ये पूरी तरीके से पैक्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर ढक्कन लगा हुआ पैक्ड है पूरी तरीके से, तो जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तगड़ा मतलब एग्जैक्ट प्रेशर करते हैं, ठीक है। प्रेशर एक दूसरे के मतलब दीवार जो कंटेनर का जो वॉल है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। प्रेशर मतलब दबाव लगाते हैं, ठीक है। तो क्यों लगाते हैं इसका रीज़न देना, ठीक है। इसके बारे में मतलब लगाते हैं कन्फर्म है, इसका रीज़न देना, ठीक है। आइए इसको अच्छे समझते हैं। पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। जो पार्टिकल ऑफ गैस होते हैं बहुत ही तेज़ी से चारों तरफ दिशाओं में क्या करते हैं, मूव करते हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है। इधर से लड़ते, उधर लड़ते, इधर लड़ते, मतलब फटाफट 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 लड़ते भिड़ते इधर उधर रहते हैं, रैंडमली मतलब बेतरकीब, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में क्या मिलता है, द पार्टिकल्स हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर विद द फोर्स। जो कंटेनर का जो वॉल होता है उसके जो गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत ही फोर्सफुली उसको क्या करते हैं, मतलब हिट करते हैं, उसके ऊपर लगते हैं। जैसे कंटेनर का बॉल उस पर क्या करते हैं, बार बार टकराते हैं, टकरा के फिर वापस, फिर टकरा के फिर वापस, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। देयर फोर गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसी वजह से गैस जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, वॉल के कंटेनर के वॉल के ऊपर, ठीक है। मतलब जो कंटेनर जो भी डब्बा हमने एज्यूम किया उस कंटेनर उस डब्बा के दीवार पर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं क्लास 9 और क्लास 10 के मैथ और साइंस की वीडियो अब डे बाय डे अपलोड होती रहेगी, उसको जाकर आप देख सकते हैं।
और उसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्लेलिस्ट बना दी, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चली। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है 3C, तो ये गिव रीजन का पेज नंबर 6 इंडेक्स क्वेश्चन का तीसरा का सी वाला क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं इसको। क्या देखिए क्या कह रहा है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन लकड़ी का जो टेबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं ना। तो अब देखिए इसका रीजन देना है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो अ वुडन टेबल हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। आप अपने घर में जो टेबल देखे होंगे उसका जो शेप होता है वो सेम होता है, और वॉल्यूम भी उसका क्या होता है, एकदम मतलब फिक्स होता है। ठीक है, तो शेप और वॉल्यूम जो होता है उसका क्या होता है, डिफिनिट होता है, चेंजेबल नहीं होता, चेंज नहीं होता। इट इज़ वेरी रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है। रिजिड मतलब होता है सख्त, एकदम कठोर होता है। और ये क्या होता है, कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। दैट इज इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉलिड। ये क्या है, ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेंस अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। इसीलिए वुडन टेबल को क्या कहा जाता है, सॉलिड कहा जाता है। क्योंकि क्या क्या रीजन हो सकता है, ये बहुत ही रिजिड होता है, उसके साथ ही साथ इसके शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और साथ ही साथ ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड को होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है। ठीक है, वुडन टेबल शुड बी अ सॉलिड बिकॉज ऑफ रिजिड फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, क्लास 9th और क्लास 10th की इंडेक्स क्वेश्चन साइंस का, एक्सरसाइज क्वेश्चन साइंस का, मतलब 9th और 10th दोनों का मैं अपलोड करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और क्लास 9th के और 10th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया हूँ। धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं अपलोड करूँगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न होगा। और जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आगे जरूरी होंगी उसको भी बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा और सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का डी, और इसमें क्या करना है, गिव रीजन है। ठीक है, गिव रीजन वाला क्वेश्चन था, और ये इंटेक्स क्वेश्चन है साइंस का। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये इंटेक्स क्वेश्चन है और पेज नंबर 6 साइंस का, ठीक है, उसका इंटेक्स क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला है। और कौन सा है, इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 का है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। कह रहा है हम सभी लोग अपने हाथ को बहुत ही आसानी से हवा में क्या करते हैं, मतलब हिला सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे किड्स, कराटे एक्सपर्ट। मतलब कि अगर आपको यही सेम काम अगर किसी वुड, ब्लॉक ऑफ वुड में करना है, मतलब लकड़ी में करना है, लकड़ी के किसी टुकड़े पे करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि, तो इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो एयर होता है ना, एयर के बीच में जो एयर के पार्टिकल होते हैं, उनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, अपने हाथ को, देखिए हाथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। बट अगर आप ब्लॉक ऑफ वुड देखेंगे, अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा देखेंगे और अगर उसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुमा पाएंगे। क्यों नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि उनके बीच जो जो मतलब पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत नज़दीक नज़दीक एकदम होता है, एकदम स्मॉल स्पेसेस होते हैं उनके बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम एक दूसरे से चिपके हुए उनके पार्टिकल्स होते हैं। इसीलिए हम उस लकड़ी के बीच में अपना हाथ को नहीं ला पाते हैं। अगर हमको करना होगा तो हमको क्या करना होगा, कराटे एक्सपर्ट होना होगा, ताकि हम लकड़ी को तोड़ सकें। ठीक है, आइए इसका जो रीजन है बढ़िया से देख लेते हैं क्या है। पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, मतलब यही बात जो मैं समझाया कि जो एयर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस होता है। ऑन द अदर हैंड वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, मतलब लकड़ी के अंदर बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही लिटिल स्पेस होता है। ठीक है, आल्सो इट इज़ रिगिड फॉर दिस रीजन, इसी वजह से रिगिड होता है, रिजिड बॉडी होती है, मतलब कि सख्त होता है। ठीक है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड
कराटे किड्स। बात सभी को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके सारे वीडियो इसके जो सारे पहले वाले जो वीडियो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साइंस प्लेलिस्ट क्लास 9 का, उसको जाकर देखिएगा, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपके किसी भी दोस्त को ज़रूरत है, छोटे भाई बहन को ज़रूरत है, उसको ज़रूर सेंड करिएगा। क्लास 9 के स्टूडेंट को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और ये इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 6, ऑन पेज नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है सॉलिड के, अगर कंपेयर में देखा जाए, कंपेरिजन में देखा जाए तो। ठीक है, तो आगे बात क्या कह रहा है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। इसका मतलब और क्या, इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बट आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे कि आइस क्या करता है, जो पानी होता है ना, पानी अगर आप देखे होंगे उसमें आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। तो क्यों करता है, इसी का रीजन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यही पूछ रहा है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, मैं इसका आंसर पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप आइस को ले लेते हैं, ठीक है, तो आइस का जो पार्टिकल होता है, उनके जो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू वाटर। अगर यहाँ पे हम वाटर लेते हैं तो बात को समझिएगा। ठीक है, तो जो आइस होता है उनके बीच में ज़्यादा पार्टिकल गैप होता है। ठीक है, वाटर में कम पार्टिकल गैप होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि जो आइस की डेंसिटी होती है, क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है इसका, ये क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, और ग्रेटर होने की वजह से जो इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, जो इसके स्पेस होते हैं इनके बीच में, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाटर के कंपेयर में। ठीक है, इसी वजह से देखिए इनके बीच में जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो उसके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, और एक बात हमेशा याद है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी कि वाटर से, वही उसमें क्या होता है, तैरता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आइस वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि वाटर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो आइस की जो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसी वजह से आइस क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी बहुत ही आसानी से तैर लेगा। यही लॉ कहता है, यही फ्लोटिंग का नियम भी कहता है। ठीक है, तो इसका देखिए पूरा डिफिनेशन अच्छे से समझिए। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये आप याद कर लीजिए, डेंसिटी का ये डिफिनेशन भी होता है। अब ध्यान दीजिए और आगे समझते हैं इसको। एज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज इट्स डेंसिटी डिक्रीज। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। बात समझिएगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का अगर स्पेस बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक रूम ऐसा करके, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई भी गैस वगैरह है, अगर वो फैलता चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल दूर होते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इनका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वो स्पेस को इधर ज़्यादा बढ़ता चला जाए, इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। थ्रो आइस इज अ सॉलिड, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। मैंने अभी बताया कि जो आइस होता है उनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, आप ध्यान से अगर मतलब उसको देखेंगे उसको, तो क्या होता है, बर्फ़ के अंदर बहुत सारे स्पेस होते हैं, एम्प्टी स्पेस हो जाते हैं, मतलब खाली स्थान मिलते हैं। दीज स्पेसेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर। वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं अगर पानी के कंपेरिजन में देखा जाए तो। ठीक है, दस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ जो आइस है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम आइस का ग्रेटर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या दिया, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब कि जो डेंसिटी है आइस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पानी के कंपेरिजन में। अ सब्सटेंस विथ लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर। ध्यान से समझ लीजिएगा, जिसकी लोअर डेंसिटी होगी वाटर से, वो वाटर पर क्या होगा, बहुत ही आसानी से तैरने लगेगा। ठीक है, देयरफॉर आइस फ्लोस ऑन वाटर। उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी
कि अगर वाटर में किसी चीज़ को तैरना है तो वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और इसीलिए आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसीलिए वो क्या होता है, तैरता है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन का ये आंसर समझ में आ गया तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्तों को या किसी को इसकी ज़रूरत होगी तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप देखिए क्या क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर, मतलब इंटेक्स क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और किस पेज नंबर का, ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, साइंस क्लास 9 का हम लोग चल रहे हैं लेकर के। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, आपको पता होगा कि कितने हम लोग स्केल पढ़ते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है, तो हमको केल्विन को क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में अगर चेंज करना होगा तो केल्विन में से माइनस करते हैं 273.15। ये क्या है, पूरी तरीके से एक प्रकार से एग्जैक्ट वैल्यू लगभग है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मतलब पॉइंट के बाद भी, लेकिन अगर आप देखेंगे नॉर्मल फार्मूला देखेंगे तो सी डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, केल्विन में से 273 माइनस करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और एक तरीका, एक और फार्मूला यहाँ से आप एक निकाल सकते हैं। क्या मैं निकाल सकते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको केल्विन निकालना हो, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिएगा, ठीक है, अगर आपको केल्विन निकालना है, ठीक है, तो इस 273 को क्या करेंगे, उधर ले जाके भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आपको क्या करना होगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 273 हो जाएगा। मतलब कि अगर डिग्री सेल्सियस दिया उसमें अगर आप 273 प्लस कर देते हैं तो आपको केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट आगे मैं बताऊँगा। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300K को क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो जब केल्विन दिया हुआ है, डिग्री में चेंज करना है तो क्या करना होगा, डायरेक्ट 273 से माइनस करना होगा। मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया, 0.15 भी लिखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 300 में से अगर 273.15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26.85। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 273 भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 270.26 मतलब 26.85 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट में अगर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन मतलब इसी के बी पार्ट पर। 573 को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो 573 को चेंज करके देखते हैं हम लोग। तो फिर से हमको क्या करना होगा, 573 लिखना होगा और माइनस 273 कर देना होगा। ठीक है, डायरेक्ट 573 में से 273 माइनस करें कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं लिख सकते। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन मतलब कौन सा था, पेज नंबर 9 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 9। कौन सा है, ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, साइंस का क्लास 9 क्वेश्चन, क्लास 9 का। ठीक है, कौन सा है, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, क्या है, दो पार्ट दिया हुआ, एक दिया हुआ 250 और एक दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पे हम लोग समझेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, 250 डिग्री मतलब 250 डिग्री। तो जो आप पहले एक चीज़ समझिएगा कि जो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप वाटर को देते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी मतलब खौलने लगेगा, बॉइलिंग करने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 0 डिग्री पर अगर आप वाटर को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2। H2 का मतलब वाटर, आप वाटर लिखिए चाहे H2 लिखे, बात सेम है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब 100 से क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया मतलब 250 मतलब 250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाटर जो चेंज होने लगेगा किसमें, गैसियस स्टेट में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक है, कितने पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट बोथ, किस में बनेगा, आपको लिक्विड में भी मिलेगा। जैसे कि अगर आप पानी बॉयल करते हैं, खौलाते हैं अगर आप, तो देखेंगे कि आपको पानी दिखता भी है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और साथ ही साथ क्या होता है, गैसियस फॉर्म में भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों इस 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, दोनों कंडीशन में वो एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको पढ़ के समझाता हूँ। कौन कौन से स्टेट में, एक तो लिक्विड में होता है और एक गैसियस फॉर्म, दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ता हूँ, समझाता भी हूँ। एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म।
वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड एंड गैसियस दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको। किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री पे, तो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, गैसियस स्टेट में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री से, तो अब 250 मतलब ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको दोनों मिल जाएगा, किसमें, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस देखा जाए तो इसमें आपको लिक्विड और साथ ही साथ गैसियस स्टेट में आपको मिल जाएगा वाटर, मतलब उस एग्जिस्ट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ वो स्टार्ट हो जाएगा किस चीज़ में, चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से वो लिक्विड से क्या होता है, गैसियस स्टेट में मतलब बदलने लगता है। मतलब कि अब वो क्या होता है, पानी उड़ने लगता है, वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। मतलब गैसियस के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि गैसियस स्टेट में वो चला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, अगर उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन पेज नंबर 9। क्या है, पेज नंबर 9 का ये क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। क्या होता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होता, वो क्या होता है, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब चेंज उसका स्टेट जो होता है उसका चेंज होता है, जैसे गैस से लिक्विड से गैस में बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उस समय टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। जब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल जब हीट उसको मिलता है मतलब, तो टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं जब हीट मिलता है उनको, तो ठीक है। और उसमें क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, या तो वो यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, उस पानी के अंदर या जो भी आप सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ चेंज, इसको आप समझते हैं, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब चेंज स्टेट क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, बदलता है। द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज यूटिलाइज्ड एट लेटेंट हीट, ठीक है। मैंने जैसे ही बताया कि आप टेम्परेचर जैसा भी देंगे वो क्या होता है, यूटिलाइज होने लगता है। यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे वो पानी का जो मॉलिक्यूल अगर पास पास है तो वो दूर होने लगता है, मतलब वो फैलने लगता है, ठीक है, उनके बीच रिपल्सन होने लगता है। और वही क्या हो जाता है, उसी में वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। एज ए किस फॉर्म में होता है, लेटेंट हीट में होता है, ठीक है। लेटेंट मतलब एक प्रकार से छुपी हुई हीट, ठीक है, छुप जाता है, एक प्रकार छुप, ऐसे ना समझिए, बस इसको लेटेंट हीट समझ लीजिए, ठीक है। इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। ओवरकमिंग द मतलब जो ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना पार्टिकल के बीच में, उसमें वो क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर दिस, क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस, क्या होता है, ये उसके इंक्रीमेंट में मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज में ये क्या होता है, कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है सबस्टेंस के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, सीधी सीधे से क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका जवाब भी था, ठीक है। चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको पूरा अच्छे से लिखा गया, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चलो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इंडेक्स क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 9, ठीक है। मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ऑन पेज नंबर 9 मतलब पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाइड एटमॉस्फेरिक गैस। जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास गैस उनको क्या करना है, लिक्विफाइड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब ये हमारे पास जार होता है, ठीक है, ऐसे एक जार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सिलेंडर कह सकते हैं। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ऐसे लगा रहता है, और ये एक क्या होता है, पिस्टन होता है। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन का भी हेल्प यहाँ पर होता है, इसको लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, पिस्टन होता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पिस्टन ऐसा बना रहता है, ठीक है।
गूगल पे सर्च करेंगे तो पिस्टन का फिगर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पिस्टन होता है, पिस्टन क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं प्रेशर को क्या करते हैं, अब प्रेशर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर आपको गैस भरना है, ठीक है, जैसे आप एलपीजी भरते हैं, ठीक है ना, एलपीजी हो गया, कोई भी गैस अगर भरना होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस को, या एटमॉस्फेरिक गैस को अगर आपको करना होगा, लिक्विफाइड करना होगा, तो कैसे करेंगे, अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। सिंपल सी बात है कि अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे, प्रेशर दबाएंगे इस पिस्टन अरे इस सिलेंडर के अंदर, प्रेशर दबाते रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ा मतलब कम करते रहेंगे, डिग्री मतलब कम करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक एटमॉस्फेरिक गैस क्या हो जाएगा लिक्विफाइड, मतलब वो पानी के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसा कि हमने एलपीजी गैस देखा ना, एलपीजी गैस को जब आप उठाएंगे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर पानी भरा हो, लेकिन वो होता क्या है, गैस होता है। वो कैसे भरा जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को क्या करके घटा करके। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मैंने और भी इंटेक्स क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया, उसको आप प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10, ठीक है, क्लास 9 का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ठीक है, कहना चाह रहा है जो कूलर होता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, डिजर्ट कूलर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कूलिंग करता है, मतलब अच्छा ठंडा करता है हॉट ड्राई डे में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब बेटर, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ज़्यादा इवापोरेशन अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा कूल होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप अपने हाथ पे स्प्रे जब मारते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हाथ है, उस पर आपने क्या किया, जब कोई भी स्प्रे मारते हैं या आप सैनिटाइज़र लगाते हैं, तो जब वहाँ से सैनिटाइज़र वेपराइज होता है, इवापोरेट होता है, तो आपका हाथ कैसा फील होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। यही कारण, मतलब कि जैसे जैसे ज़्यादा, जितना बेटर इवापोरेशन होगा उतना ही कूल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ का आंसर समझते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लगता है कि डेजर्ट कूलर क्या करता है, लिखिए देखिए समझिए यहाँ पर, अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे बिकॉज ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे का मतलब होता है कि मतलब एकदम गर्मी वाला दिन। ठीक है, गर्मी वाला दिन एकदम जो ड्राई मतलब सूखा, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, मतलब गर्मी भी होगा और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कम होगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, टेम्परेचर इज़ हाई एंड ह्यूमिडिटी इज़ लेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ह्यूमिडिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब कि जैसे आप देखे होंगे कि कभी कभी गर्मी में हम लोग को क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें इसका मतलब होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अगर पसीना कम होती है, बस गर्मी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन पसीना कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर बस हाई है। तो जब टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, तो क्या करता है, विच हेल्प इन द बेटर इवापोरेशन। वो क्या होता है, इवापोरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब एक अच्छा इवापोरेट होता है। जैसे इवापोरेशन अच्छा होगा, ड्यू टू द हायर रेट ऑफ इवापोरेशन इट गिव्स बेटर कूलिंग। जितना जल्दी, जितना अच्छा इवापोरेशन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, बेटर कूलिंग होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों डेजर्ट कूलर होता है, बढ़िया कूलिंग करता है हॉट ड्राई डे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ, टेम्परेचर हाई होगा और ह्यूमिडिटी लेस होगा तो अच्छा इवापोरेशन होगा, और जब अच्छा इवापोरेशन होगा तो कूलिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। ऐसा ही मटका में भी होता है। मटका का नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है। कौन से पेज नंबर पे, ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर किस पे है, 10 का है, और एक क्लास 9 का, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, मतलब जिसको हम लोग मटका कहते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थन पॉट को क्या बोलते हैं, मटका बोलते हैं। आप देखेंगे आपके घर में मटका होता है। ठीक है, बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स, समर्स के दिन में वो क्या होता है, बहुत ही कूल करता है, मतलब पानी को बहुत ठंडा कर देता है। आपने मटका देखा होगा। ठीक है, तो मटके में हम लोग पानी रखते हैं गर्मियों के मौसम में, और गर्मियों के मौसम में हम पानी रखते हैं तो कुछ घंटे, 1 घंटे 2 घंटे बाद वो मटका हमको क्या करता है, ठंडा पानी देता है। क्या करता है, कूल पानी, मतलब ठंडा पानी हमको प्रोवाइड कराता है, देता है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये भी, इसका भी रीजन सिर्फ क्या है, बेटर इवापोरेशन। जितना अच्छा इवापोरेशन होगा, जितना ज़्यादा
अच्छा इवेपोरेशन उतना ही मटका क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। ठीक है, जब हम पानी रखते हैं अर्थन पॉट में, अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका, मटका में पानी रखते हैं तो क्या करता है, कूल कर देता है। क्यों? ड्यूरिंग समर में, मतलब गर्मियों के दिन में, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द फाइन होल्स इन द अर्थन पॉट विच इट्स कूल। जो आप मटका देखे होंगे, जैसे आपको मैं मटका अगर बता होता मैं दिखाता, मटका क्या होता है, मिट्टी से बना होता है। मिट्टी जब बना होता है तो इसमें एक फाइन छिद्र होते हैं, जब उस मटके को अगर आप भर देते हैं तो उस फाइन छिद्र से पानी भी देखेंगे पूरा मतलब भीग जाता है। ठीक है, पूरा क्या होता है, भीग जाता है। तो भीगने की वजह से उसमें क्या होता है, इवापोरेशन होता है, जो किससे, फाइन होल्स की वजह से। जो फाइन होल्स होते हैं छोटे छोटे एकदम छिद्र होते हैं, उससे पानी गिरता नहीं है, बस क्या होता है वो रीस करके आ जाता है। रीस का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी फाइन होल से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है। तो जितना अच्छा इवापोरेशन होता है उतना ही अच्छा क्या करता है, पानी को वो कूल करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितना अच्छा मटका होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा इवापोरेशन होगा, और जितना अच्छा इवापोरेशन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, कूल हो जाएगा। और इवापोरेशन होता कहाँ से हो, जो मटके के फाइन होल्स होते हैं उसी में से वो इवापोरेट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि मटके में रखा हुआ पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। हालांकि मैंने इंटरेस्ट क्वेश्चन 9 पेज नंबर 9 वाला और पेज नंबर 6 वाला सब मैंने आपको बताया है, और मैं प्लेलिस्ट भी इसमें अंदर ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ क्या, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहाँ का ये मैं बता दे रहा हूँ। ये इंटेक्स क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, इंटेक्स क्वेश्चन है। किस पेज नंबर का है, ऑन पेज नंबर 10, मतलब जो एनसीईआरटी क्लास 9 ये भी याद रखिएगा किसका है, क्लास 9 का है। ठीक है, क्लास 9 के पेज नंबर 10 पर इंटेक्स क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, वाई डज आवर पाम, पाम मतलब होता है हथेली, जैसे ये हमारा है ना हथेली है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हथेली बोलते हैं। पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। पाम पे ही नहीं, किसी भी अगर आप हाथ के हिस्से पे, हालांकि ये पाम पूछा है, किसी भी हाथ के हिस्से पे अगर आप एसीटोन लगाते हैं, पेट्रोल अगर लगाते हैं, या परफ्यूम लगाते हैं, या आप सैनिटाइज़र यूज करते हैं, तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, वो कैसा फील, आपको ठंडा क्यों महसूस होता है। ठीक है, ठंडा मतलब कोल्ड लगता है। ठीक है, कूल लगता है आपका हाथ, ऐसा क्यों होता है, चलिए आइए आपको बताते हैं इसका कारण। ठीक है, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है, इवापोरेशन है। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे पहले के 2 क्वेश्चन भी इवापोरेशन से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन इवापोरेशन से है। ठीक है, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी मान लीजिए अगर सब्सटेंस है, अगर वो इवापोरेट होता है तो वो क्या करता है, वो कूलिंग छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम इट स्टार्ट इवापोरेटिंग। क्या होता है, जब भी हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाथ हमने बनाया, जो भी मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपका बॉडी का स्किन है, यहाँ पर हमने एसीटोन लगा दिया या पेट्रोल लगा दिया, तो क्या होता है, वो इवापोरेट होने लगता है। तो इवापोरेट होने लगता है तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको भी क्या करता है, इवापोरेट कर देता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो वहाँ की बॉडी हमको क्या फील होती है, कूल फील होती है। ठीक है, कोल्ड लगने लगता है, वहाँ पर लगता है कि यहाँ पे ठंडा हो गया। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल अगर हाथ पे लगाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने पेट्रोल अपने हाथ पे लगाया, और हाथ पे लगाते ही क्या होता है, वो पेट्रोल इवापोरेट होने लगता है। जैसे ही इवापोरेट होता है तो यहाँ इस हिस्से का जो हीट होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब उसको ले करके इवापोरेट होने लगता है, तो यहाँ का हिस्सा हमको क्या लगता है, ठंडा लगने लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसका पूरा समझ लेते हैं क्या लिखा, व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम इट्स स्टार्ट इवापोरेटिंग बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम पाम एंड द लिविंग इट कोल्ड। क्या करता है, एनर्जी वहाँ का एनर्जी यूज कर लेता है। ठीक है, मैंने बताया ना, वहाँ एनर्जी का मतलब हीट, हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको क्या करता है, यूज कर लेता है फ्रॉम पाम, पाम मतलब हथेली से, एंड लिविंग इट को उसको क्या कर देता है, कूल छोड़ देता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई, इसका क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाकर आप विजिट करिए, और भी अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन उसमें अपलोड किए, जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपलोड कर दिया। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, ऑन पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 का ये इंटेक्स क्वेश्चन है।
और क्लास कौन सा है, क्लास 9th, ठीक है। मतलब क्लास 9th का साइंस बुक के ऑन पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या कह रहा है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन ए कप। मतलब कि जो सॉसर का मतलब होता है एक प्रकार से थाली या प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो प्लेट में हम दूध या मिल्क को जल्दी क्या करते थे, सिप पर से, सिप मतलब पीना, सिप करते हैं ना, जैसे सिप लेना, पीना, ठीक है। देन द कप मतलब अगर हम एक कप ले लेते हैं और एक कप में क्या ले लेते हैं, चाय ले लें या कॉफ़ी ले लें, और एक थाली, या थाली मतलब या कट क्या कह सकते हैं, प्लेट ले लें, प्लेट में चाय और दूध ले लें, तो दोनों को अगर पीना होगा तो सबसे ज़्यादा जल्दी किस में आप पी पाएंगे, किस में अच्छे से पी पाएंगे, सिप करके कप ले पाएंगे, किस में, सॉसर में। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है, इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो ठंडा ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही जल्दी वो क्या चीज़ होगी, वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो कप में सरफेस एरिया कम होता है सॉसर के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए सॉसर की तुलना में, ठीक है, मतलब कि वो प्लेट की तुलना में, तो क्या होता है, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाय और मिल्क को इसमें जल्दी पी सकते हैं और इसमें थोड़ा लेट पीते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी गर्म ही रहता है, ठंडा नहीं होता है जल्दी, ठीक है। अब इसका पूरा डिफिनेशन समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसके आंसर, और लिक्विड हैज ए लार्जर सरफेस एरिया इन ए सॉसर, ठीक है, मैंने वही बताया, लार्जर सरफेस एरिया होता है सॉसर में, देन इन अ कप, मतलब कप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, दस इट इवापोरेट फास्टर एंड कूल फास्टर इन सॉसर, ठीक है। मतलब क्या होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है और जल्दी जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। इन सॉसर देने कप, मतलब कप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, कप की तुलना में देखा जाए तो। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन कप। इसी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिप हॉट टी और मिल्क को ज़्यादा कर सकते हैं सॉसर देन। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि हम लोग हॉट टी और मिल्क फास्टर मतलब सिप कर सकते हैं सॉसर में, कप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। मतलब कप में आप लेट चाय पियेंगे, और अगर सॉसर दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादा पियेंगे। आप देखेंगे घर में किसी को जल्दी चाय पीना होता है तो क्या करता है, वो कटोरी लेता है, कटोरी टाइप में, ठीक है, या तो प्लेट लेगा, या ठीक है, उसमें पीता है तो जल्दी वो ठंडा हो जाता है, इसलिए वो जल्दी चाय पी लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है समाप्त। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सारे क्वेश्चन का जो कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा, मतलब एक ही पूरा इंटेक्स क्वेश्चन का एक ही में वीडियो मैं कंपाइल करके अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको एक ही में सारी वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, थोड़ा बाहर की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 साइंस, ठीक है। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 9 है, कौन सा है, सॉरी पेज नंबर 10 है, ठीक है, क्लास 9 का। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारी मम्मी हमारे पापा हमको गाइड करते हैं कि गर्मियों में क्या करना चाहिए, कॉटन के क्लॉथ मतलब कि सूती कपड़े हमको पहनने चाहिए, ठीक है। क्यों पहनने चाहिए, इसका बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत है ज़रूरी ऐसा जानना क्यों पहनना चाहिए। तो चलिए इसका रीज़न समझते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रीज़न है इसका, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा कॉटन कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन कपड़ा क्या करता है, हमारे स्वेट को मतलब हमारे पसीना को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसका इवापोरेशन होता है, मतलब कि समर के में गर्मियों में क्या होता है, इवापोरेट होता है, क्योंकि धूप रहती है। तो जब वो इवापोरेट होता है तो हमारी बॉडी को क्या करता है, ठंडा फील कराता है। मैंने आपको बताया जितना अच्छा इवापोरेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कूलिंग होगी। तो ऐसा इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छे से समझा था, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। क्लास 9 इंटेक्स साइंस क्वेश्चन के मैंने डाले हैं, साथ ही साथ मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आगे अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जितने गर्मी के दिनों में अगर हम सूती कपड़े या कॉटन क्लॉथ पहनते हैं तो क्या होता है, हमारा पानी को मतलब हमारे पसीने को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवापोरेट करता है। इवापोरेशन जब होता है तो हमको क्या फील होता है, हमको ठंडा फील होता है। इसीलिए गर्मियों में लोग क्या प्रीफर करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनने के लिए प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए समझ लेते हैं, जो मैंने लिखा है, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर्स, ठीक है। ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर ऑन, हाँ ठीक है, मतलब ड्यूरिंग समर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को पसीना आता है गर्मियों के दिन में, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन क्या करता है, वाटर को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। वाटर एब्जॉर्ब करने का मतलब पसीने को एब्जॉर्ब अच्छा करेगा। दस इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी एंड
एक्सपोजेज द लिक्विड टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब कि वो हमारी बॉडी से सीट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और क्या करता है, एक्सपोजेज द लिक्विड टू द, उसके बाद जो लिक्विड होता है जो हमारे एब्जॉर्व किया रहता है उसको क्या करता है, एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर, मतलब कि इवापोरेट करता है, ठीक है, मेकिंग इवापोरेटर फास्टर, क्या करता है, मेकिंग इवापोरेटर फास्ट, मतलब इवापोरेशन फास्ट, मतलब कि वो इवापोरेशन बहुत ही तेज़ी से होता है। During this evaporation on the surface of the liquid gain energy from our body surface making body cool। उसके बाद क्या करता है, जो बॉडी से हमारे पसीनों को एब्जॉर्व करता है उसको दूर भेजता है, मतलब उसको इवापोरेट करता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी की गेन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्व करके उसको क्या करता है, मतलब लिक्विड, देखिए सरफेस टू द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम बॉडी सरफेस, हमारे बॉडी की जो हीट होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करके इवापोरेट कर देता है। जैसे वो इवापोरेट करता है तो जैसे इवापोरेशन होता है तो बॉडी हमारी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।